मैं आज आपको गायत्री मंत्र और यति के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने जनेऊ ली क्या? नहीं ली। आपने जनेऊ ली? कोई नहीं पढ़ने समाज में नहीं। अच्छा, आपके गांव में भागवत पुराण कथा हुई? कभी हुई? हाँ हुई। अच्छा, राम कथा हुई? राम कथा नहीं, राम कथा अच्छा, दूसरी जगह तो हुई होगी नहीं राम कथा? हाँ दूसरी जगह हुई होगी ना? कृष्ण के बारे में कथाएं लोग कह रहे हैं सारे भारतवर्ष में। भगवान श्री राम की कथाएं सारे भारतवर्ष में हो रही। लेकिन आपने कभी कानों से सुना पंडित मिश्रा के द्वारा या अनिरुद्धाचार्य के द्वारा या जितने भी भारत कथाकार हैं भारतवर्ष में, क्या उन्होंने कभी कहा कि कृष्ण भगवान की जनेऊ किसने दी? नहीं नहीं। आप बताइए, कृष्ण भगवान को जनेऊ किसने दी? गर्गाचार्य से। गर्गाचार्य ने दी जनेऊ। और फिर बाद में शांतिपनी आश्रम में गए। कभी भागवत कथाचार्यों ने आपको अभी तक क्यों नहीं बताया? हे क्षत्रियों, यदुवंश में भगवान कृष्ण ने जनेऊ दी, तो आप क्यों नहीं यज्ञों पर धारण करते? भगवान राम की जनेऊ किसने दी? वशिष्ठ ने दी। और वशिष्ठ के पास में रहकर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ राजा सब मिलकर के वहाँ उनसे शिक्षा ग्रहण की और उसके नाम से योग वशिष्ठ है। तो वशिष्ठ ने किस मंत्र की दीक्षा दी होगी? क्या कोई राम की दीक्षा दी क्या? नहीं, एक मिनट, कोई मत बोलो, आपने मत बोलो, इनसे बोला। क्या वशिष्ठ ने राम की दीक्षा दी? नहीं। क्या वशिष्ठ ने कृष्ण की दीक्षा दी? नहीं। क्या वशिष्ठ ने ये बोला कि कलयुग केवल नाम आधारा? केवल यही बोला क्या वशिष्ठ ने? अच्छा, राम और कृष्ण कब पैदा हुए? जब वशिष्ठ थे उसके पहले, जब राम का अवतार नहीं हुआ, जब कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, तो उसके पहले कौन सा मंत्र था? हम सनातन की बात करते हैं, तो सनातन का मूल मंत्र क्या है? आखिर सनातन धर्म आया कहाँ से? सनातन धर्म में सबसे पहली रचना वेदों की है। वेद है और वेद माता गायत्री है और वेद मंत्र गायत्री है। और ब्रह्मा जी से 4 वेद पैदा हुए, तो फिर हम गायत्री मंत्र के बारे में क्यों नहीं बताते? क्या ऐसा कोई धर्म ग्रंथ है जिसमें कोई लिखा हुआ हो कि गायत्री मंत्र की दीक्षा मत दो भाई? हिंदू धर्म के 3 मुख्य तत्व हैं। एक चोटी, दूसरा जनेऊ, तीसरा चंदन। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 16 संस्कार है। 16 संस्कार है। यदि आप हिंदू हैं आपको 16 संस्कार लेना पड़ेगा। गर्भ में आया, गर्भाधान संस्कार। 3 महीने का हुआ, पुंसन संस्कार। 7 महीने का हुआ, सीमंतोन्नयन संस्कार। बच्चे का जन्म होता है, जातकर्म संस्कार, फिर पुंसन संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, फिर कौन सा संस्कार आएगा? यज्ञोपवीत संस्कार। आपने भागवत पुराण सुनी, भगवान कृष्ण के सब संस्कार हुए हैं और गायत्री मंत्र की दीक्षा भी गर्गाचार्य। फिर भागवत कथा का लोग भारतवर्ष में गायत्री मंत्र के बारे में क्यों नहीं बोलते? राम कथाएं कह रहे क्यों नहीं बोलते? और फिर कौन कौन से पुराण हो रहे हैं? वो पंचरी पुराण, पंचरी पुराण वाले बोले क्या? स्वाध्याय मंडल वाले बोल रहे हैं क्या? जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र के बारे में भाई दीक्षा लो। 16 संस्कार हिंदू धर्म के। यदि आप हिंदू हैं, यदि आप सनातनी हैं और यदि आर्य हैं, तो प्राचीन काल सनातन धर्म का मूल मंत्र गायत्री। तो कोई नहीं बोल रहा है। एक और मैं बात बता रहा हूँ कि आप क्षत्रिय हैं। अब मैं बैठा गया तो वहाँ लोग कहते क्या है? महाराज जी, हम तो राजपूत नगर गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। और ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण कहता है कि गायत्री केवल ब्राह्मणों की, जबकि बैठा में भागवत कथाकार लोग हैं, पृथ्वी में कथाकार लोग हैं, नैमार में कथाकार लोग हैं। जब कोई कहता है कि जैसे कृष्ण जनेऊ ली, आप भी जनेऊ लो, और क्षत्रियों को क्यों नहीं जनेऊ? विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे। चारों वेदों में गायत्री मंत्र। यदि विश्वामित्र नहीं होता तो आज गायत्री मंत्र आता क्या? एक चीज। दूसरी चीज, आप कौन सी संतान है? आप ऋषियों की संतान है। हम गीत गाते हैं, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। और आप ऋषियों की संतान है क्या? महादेव भाई आप बताइए, आपने पढ़ा लिखा है, आप समाज से संपर्क में रहे, आप बताइए क्या आप ऋषियों की संतान है? हाँ है। आप बता सकते हो?
आप कह तो सकते हो कि हाँ हम ऋषियों की संतान है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा इतिहास बताता हूँ। यदि आपको कोई पूछे, मैं गांव-गांव जाता हूँ, लोगों को पूछता हूँ कि भाई आप जनेऊ लो, आप यज्ञ व्यवस्था नहीं महाराज जी, हमारे तो नेम नहीं सदग। तो क्या रे पोरिया, नहीं मेरी बात हमारी जनेऊ हुई कि नहीं, ये शादी हुई कि नहीं? कह रहे शादी में तो सावधान सावधान महाराज जी कहे, अरे हाथ का आगे नहीं बढ़ा। અને તમે તો કઈ પૂછો નહીં कि महाराज जी ये नियम काई छे? नहीं सावधान सावधान। अरे भाई वो सावधान कह रहा, देख शादी ने बर्बादी संभल जा, पर वो जनेऊ नहीं लेगा और जीवन भर कोलू की बैल के समान पैसा कमाओ, खेत में जाओ, ना कभी कमाने महाराज जी फुर्सत नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऋषियों की संतान हैं और आपके पास प्रमाण नहीं है। आप कौन से पाटीदार हो? कुली पाटीदार, कड़वा और कड़वा पाटीदार, और कसाब तहसील में वो भी कड़वा, और इधर ये लेवा लेवा, इधर लेवा, और ओझा में कसाब तहसील में कसाब कुली पटेल, कड़वा कुलबी पटेल। बलराम भाई आपने ध्यान देना, ये कहानी अब मैं बहुत बहुत टाप पे बता रहा हूँ और ये इतिहास बता रहा हूँ कि तुम ऋषियों की संतान है वैदिक काल से। मैं आपका इतिहास बता रहा हूँ। महेश्वर में कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर? राजाएश्वर। और राजाएश्वर कौन थे? सहस्त्रार्जुन। ये वंशी क्षत्रिय थे, ये हयवंशी क्षत्रिय थे। और इसकी 3 पीढ़ी पूर्व महिष्मान था, एक राजा हुआ है महिष्मान हयवंशी में। नहीं पर हमको जातियों में किसने मैं बांटा? बता रहा हूँ, एक मिनट, आपका इतिहास में बता रहा हूँ पहले, फिर कुछ प्रश्न पूछना इसके बाद। पहले मैं आपका इतिहास में पहले बता रहा हूँ कि आप वैदिक काल के ऋषि हैं। और जब ये समाज को, संपूर्ण समाज, पूरे निमाड़, पूरा मालवा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा यूपी और पूरे भारतवर्ष में जितने भी क्षत्रिय हैं, ये हयवंशी क्षत्रिय हैं। और हयवंशी क्षत्रियों में एक वीतहव्य नाम का एक राजा था। अब आप इस कहानी को आप अधिक से अधिक फैलाइए। वीतहव्य नाम का एक राजा था और यह हयवंशी क्षत्रिय था। यदुवंश में जैसे जैसे वंश आगे बढ़ता गया तो हयवंश हुआ, फिर इसके बाद में जैसे जैसे बढ़ता गया कौश वंश हुआ और फिर वैष्णव वंश आया। तो इसमें एक वीतहव्य नाम का एक राजा था और ये क्षत्रिय था जाति से। ये हयवंशी क्षत्रियों का संपूर्ण विश्व में साम्राज्य फैला हुआ था और अनेक राज्यों को ये जीतते थे। एक बार क्या हुआ, इन्होंने दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते करते जीतते जीतते काशी पहुँचे। मालूम है काशी आपको, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। काशी पहुँचे तो यहाँ दिवोदास नाम का एक राजा था। आप इस कहानी को सुनोगे, पूरा निमा, पूरा मालवा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारतवर्ष जब इस कहानी को सुनेंगे तब धड़ाधड़ करता जन्म लेंगे और गायत्री मंत्र की दीक्षा लेंगे। तो वैदिक काल का इतिहास में बता रहा हूँ, जो महाभारत में है और जो देवी भागवत पुराण में है। ये कथा कि मैंने इसकी शोध की। ये ओंकारेश्वर में जाते हैं तो वहाँ से एक लोग की पत्रिका निकलती है कुटी से, उसमें आया था कि आप वैदिक काल के ऋषि हैं और आपका गोत्र क्या है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप लोगों का गोत्र नहीं मालूम, कोई कहते हैं धाड़िया, कोई कहते हैं अषाढ़िया, न जाने क्या क्या गोत्र बता रहे हैं। गोत्र मालूम नहीं है तो आपका गोत्र क्या है ये मैं बता रहा हूँ कि आपका वंश ऋषियों की संतान है और आप पहले क्षत्रिय थे फिर बाद में ऋषि बने। वो भी तो वे राजा थे और इन्होंने काशी के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय दिवोदास नाम के राजा थे। सबसे पहले काशी जो है दिवोदास ने बसाई और वहाँ पर दिवोदास नाम के राजा थे। तो वीतहव्य ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? काशी पर। तो दिवोदास के पुत्रों को मार डाला और दिवोदास हार गया। उसने फिर एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। बहुत प्राचीन काल में पुत्रेष्टि यज्ञ होते, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्रेष्टि यज्ञ से हुए। तो उन्होंने एक यज्ञ किया कितने दिवोदास ने। तो दिवोदास ने यज्ञ की, तो यज्ञ की कृपा से उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रतर्दन। क्या नाम था पुत्र का? याद रखना, प्रतर्दन। फिर प्रतर्दन बहुत जल्दी बड़ा हो गया और उसने कहा पिताजी क्या किया है? ये जो है ये वीतहव्य राजा, इसने तेरे भाइयों को मार डाला, बहुत से हमारा राज्य छीन लिया है, बहुत सा भाग, और अब तुम इसके ऊपर आक्रमण करो। तो फिर वीतहव्य पर इसने प्रतर्दन ने आक्रमण किया और वीतहव्य की सारी सेनाओं को हरा दिया, उसके बेटों को भी मार डाला। फिर वीतहव्य भागा, भागते 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 शायद भृगु के आश्रम में वो आया। कहाँ आया? भृगु के आश्रम में आया। भागता भागता कहाँ आया? भृगु के आश्रम में। और उस आश्रम में भीतर घुसा और उसके पीछे पीछे ये प्रतर्दन में। इस कहानी को महाभारत में है और देवी भागवत पुराण से और
इसमें से शोध करके मैं कहानी सुना रहा हूँ और फिर आगे मैं ऑनलाइन क्लास बताऊंगा विस्तृत रूप से। तो भागता भागता आश्रम में भीतर घुस गया और उसके पीछे पीछे प्रतापधन भी आया। तो प्रतापधन ने पूछा कि क्या आपके आश्रम में कोई क्षत्रिय राजा आया है क्या? क्या कहा? आपके आश्रम में क्षत्रिय राजा, अर्थात प्राचीन काल में कोई राजा बनता था तो क्षत्रिय बनता था, क्षत्रिय बनता था। वो राजा आया क्या? नहीं, यहाँ तो कोई क्षत्रिय नहीं आया, यहाँ तो सब ब्राह्मण है। क्या कह दिया उसने? सब ब्राह्मण है। तो प्रतापधन ने सोचा कि अब मेरे लिए जो है ये यहाँ घुस गया, ये बात तो निश्चित है कि आया है यहीं पर आज मेरे कारण आज ये वीतव्य जो है ये राजा बन गया, ब्राह्मण बन गया। अब क्या बन गया ये? ब्राह्मण। अब क्षत्रिय था और अब वो क्या बन गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण बन गया, है ना? ब्राह्मण अब वहाँ रहने लगा। अब मैं दूसरी तरफ आपको बात ध्यान ले जाऊंगा कि ये कुटी है ओंकारेश्वर बोटक्का से ओंकारेश्वर जाते हैं तो वो क्या है, कुटी आती है, उसका नाम क्या है? तो वहाँ पर एक रोटी पत्रिका निकलती है। ध्यान यहाँ मैं जातियों की शोध कर रहा था, क्षत्रियों की शोध कर रहा था, वर्णों की उत्पत्ति की शोध कर रहा था। लेकिन अचानक जब मैं गौरी चौक में रह रहा था तो मेरे हाथ में एक रोटी पत्रिका है, उसमें लिखा है कि एक वीतव्य था, एक वीतव्य ऋषि था, क्षत्रिय था वीतव्य, लेकिन वो गुरु की कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से वो एक ऋषि बन गया। अब मैंने इसको शोध की तो ये भी बताया गया कि वीतव्य का एक पुत्र हुआ। याद रखना, वीतव्य का पुत्र का नाम अरुण, वीतव्य के पुत्र का नाम अरुण, और अरुण का पुत्र हुआ कूर्म। याद है, ये शब्दों को ध्यान देना। कूर्म उत्पन्न हुआ और वीतव्य वेदों का मंत्र का दृष्टा, और अरुण भी वेदों के मंत्र का दृष्टा और कूर्म भी मंत्रों का दृष्टा। इतना लिखा हुआ आया, उसमें विश्वामित्र का चैत्र लिखा था। फिर मैंने शोध की महाभारत की और देवी भागवत पुराण की शोध की, और शोध करके फिर वेदों को देखा तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों में वीतव्य मंत्र दृष्टा ऋषि, वीतव्य मंत्र दृष्टा ऋषि, अरुण वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि और कूर्म वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि। अब मैंने डिक्शनरी देखी, ध्यान देना बलिराम भाई, ये तुम्हारा चल रहा है, ये इनका दोनों का चल रहा है, पूरे निवाड़ के पूरे भारत क्षत्रियों का इतिहास है। फिर डिक्शनरी देखी कि कूर्म यानी क्या, कूर्म यानी कुर्मी, कूर्म यानी कुर्मी, और फिर कुर्मी यानी कुंबी। अब आप बताइए, कुर्मी पाटीदार और कुर्मी पटेल क्या एक हैं? मैं आगे चल के विष्णु पुराण में से यदुवंश का जब इतिहास बताऊंगा तो उसी में से ये क्षत्रिय जातियाँ उत्पन्न हुई। ये ऋषि थे। अब आप बताइए, जब ये ऋषि थे, मंत्र दृष्टा ऋषि थे, और वे ब्राह्मण की कृपा से आप उधर लेते, अब वो जब ब्राह्मण थे, ऋषि थे, तो फिर हम क्यों नहीं चलेंगे? जब हमारे स्टेज खत्म हो गए, अब जब वो ऋषि थे और हम ऋषियों की संतान है तो फिर हम यज्ञों का संस्कार क्यों नहीं दे सकते? ऋषि थे, मंत्र दृष्टा, मैंने वेदों में देखा, वीतव्य मंत्र दृष्टा, उसका पुत्र अरुण मंत्र दृष्टा, कूर्म मंत्र दृष्टा, और सारे भारतवर्ष में जो क्षत्रिय हैं ये है, ये वंश हैं। फिर जो है मैं आगे चल के आगे जो महाभारत में कथा बताऊंगा कि कुर्मी पाटीदार भारत से जितने भी क्षत्रिय हैं ये सगर राजा से बचे हुए हैं, विश्वामित्र के समय से बचे हुए हैं, और हय्या वंशी क्षत्रियों का परशुराम ने वध किया था, कई बार 70 बार वध किया, लेकिन फिर भी 5 क्षत्रिय बच गए इस भारतवर्ष में जनक से। तो ये है इसका इतिहास। आप ऋषियों की संतान है, फिर क्या कर रहे हैं कि आप जन्म नहीं दे सकते? ऋषि बात की बात, ये जातियाँ वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति। अरे जातियाँ किसने बने? 5 जातियाँ तो भगवान ने बनाई। जातियों को बांटा किसने?